बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 18 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स और मालूमात फराहम करने जा रहे हैं और साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत की अंदरूनी सूरत हाल बताएंगे कि किसानों की तहरीक किस तरह से आगे बढ़ रही है और कैसे मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से किसानों पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। और फिर नाज़रीन काम मुसलमानों के खिलाफ भी भारत के अंदर क्रैकडाउन हो चुका है। तो ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान के खिलाफ है, भारत की इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा है, चीन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जो सिर्फ आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर मिल सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन काम बात कर लेते हैं भारत और चीन के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ी और कशीदगी के हवाले से। तो आप जानते हैं 7 माह मुकम्मल हो चुके हैं। चाइना भारत ताल्लुकात इंतहाई ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और भारत की मोदी हुकूमत गुज़श्ता 7 महीनों से अवाम के साथ झूठ बोलती रही, धोखा देती रही कि हालात मामूलात पर आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, मामलात सुलझ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चाइना भारत के इलाकों में दाखिल होकर भारत से इलाके छीन रहा है, भारत की चेक पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है। चाइना वहां पर अपनी चेक पोस्टें बना रहा है और तामीराती काम जारी रखे हुए है। इसी हवाले से नाज़रीन काम जो आज ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, एक तो ये है कि चाइना के साथ भारत के जो 70 साल ताल्लुकात के पूरे होने पर जो जश्न मनाने की तकारीब थी, जो सेलिब्रेशन के सिलसिला था, जो इवेंट्स थे, उन्हें मनसूख कर दिया गया है। भारत की जानिब से यह कहा गया है कि चूंकि चाइना दिलचस्पी नहीं ले रहा, लिहाजा जो 70 साल बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स थे या रिलेशनशिप थी उस पर जो इवेंट्स रखे गए थे उन्हें कैंसिल किया जाता है, उन्हें मनसूख किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के दरमियान हालात किस तरह से ख़राब तर हो रहे हैं। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने यह कहा है कि दुनिया के अंदर चाइना का गलबा बढ़ता जा रहा है, जिससे दुनिया के अमन को ख़तरात लाहिक हैं। भारत के ख़िलाफ़ भी चीन का तनाज़ा है उसमें इजाफा हुआ है, चीन के एग्रेशन में इजाफा हुआ है। लिहाजा ज़रूरी है कि दुनिया भारत का साथ दे। साथ साथ नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि ये जो LAC पर जो तनाज़ा है ये हल हो सके, जो LAC पर हालात कशीदे हैं ये हल हो सकें। लेकिन नाज़रीन काम आप जानते हैं चीन की जानिब से गुज़श्ता 2-2.5 महीने हो चुके हैं, कोई मुज़ाकराती राउंड नहीं हुआ है। बार बार भारत की हुकूमत, भारत की मोदी दहशतगर्द के जो कारिंदे हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनकी काबीना के लोग हैं, वो चीन से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना भारत को, मोदी को जवाब नहीं दे रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम अब दोनों तरफ से जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो असलहे का ज़ख़ीरा है, जो जंगी हथियार हैं, उनमें इजाफा हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन काम भारत इसराइल से, अमेरिका से, फ़्रांस से, UK से असलहा ख़रीद चुका है और मज़ीद भी असलहा ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि जापान और अमेरिका मुश्तरका तौर पर जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी वाले जो जहाज़ हैं, जंगी हथियार हैं, फ़ाइटर तैयारे हैं, उन्हें बना रहा है और भारत ये हथियार जापान से ख़रीदने का भी सोच रहा है। अब जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से 28,000 करोड़ रुपए के इवज़ जदीद तरीन फ़ाइटर तैयारे ख़रीदने की मंजूरी दी गई है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया है कि फ़ौज को मज़ीद मुसल्लह करना, मज़ीद ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा 28,000 करोड़ भारतीय रुपयों के एवज़ जदीद हथियार और जंगी जहाज़ और असलहा ख़रीदा जाएगा, जो पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होगा। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट दे रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की नेवी ने भी अमेरिका से, इसराइल से और दीगर मुल्कों से ना सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन तैयारे हासिल करना शुरू कर रखे हैं, बल्कि मज़ीद जो कश्तियाँ हैं समंदर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए, उन्हें भी ख़रीदने की मंजूरी दी जा रही है, ताकि भारत की नेवी भी चाइना के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में ताकतवर हो सके। और इसी तरह से हम आपको पहले बता
बता चुके हैं कि भारत की नेवी पहले भी जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है या बाहरी बेड़ा है उसकी ख़रीदारी की भी मंजूरी दे चुकी है। तो ये भारत की जानिब से तैयारियां जारी हैं और इससे पहले आप जानते हैं एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि 15 रोज़ के लिए भारत की फ़ौज को असलहा, गोला बारूद और हथियार जमा करने का हुक्म दिया गया था ताकि किसी भी वक्त जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। यही नहीं, नासिर काम भारत के जो CDC यानी कि जो वहाँ के डिफेंस के जो सरबराह हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी धमकी दी है कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना ज़रूरी हो चुका है, लिहाजा भारतीय फ़ौजें मुतहर्रिक रहें, अलर्ट रहें, किसी भी वक्त हुक्म दिया जा सकता है। और नासिर काम हमारी रिपोर्ट से हैं, बल्कि ख़ुद भारतीय मीडिया भी यही रिपोर्ट दे रहा है कि भारत के जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा है कि तीनों जो भारत की मुसल्लह फ़ौज हैं इनको ज्वाइंट करना चाहिए, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाहिए। इसके लिए जो चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ का जो ओहदा होता है वो भी बनाया जा रहा है ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है भारत की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान, नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस के दरमियान, वो ख़त्म हो सके। यही वजह है नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि भारत की तीनों मुसल्लह फ़ौज को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मातहत करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज के लिए मुराआत में भी इजाफा हो रहा है। भारतीय फ़ौज को अलाउंसेस भी दिए जा रहे हैं, लालच दी जा रही है ताकि चीन के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने से भारतीय फ़ौज बागी ना हो सके। तो ये सारी भारत की जानिब से तैयारियां जारी हैं। इसके मुकाबले में अगर चीन का जायज़ा लिया जाए तो चीन भी भारत के मुकाबले में अपनी फ़ौज को एक्टिव कर रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चाइना भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हैं चाइना ने अभी तक किसी भी बड़े मुल्क के साथ कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि भारत के ख़िलाफ़ चाइना बड़ी जंग की तैयारियां कर रहा है। फाइबर ऑप्टिकल जो जदीद तरीन इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है उसे लद्दाख के बुलंदो बाला जो पहाड़ हैं वहाँ बिछा दिया गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम 5G जो टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया की तेज़ तरीन फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की, वो भी इंस्टॉल कर दी गई है। और इसी तरह से नाज़रीन काम हमारी रिपोर्ट्स ये हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो लोहे के बने हुए फ़ौजी हैं या जदीद तरीन ऐसी जो फ़ौज है, जो एडवांस फ़ौज है चाइना की, वो भी लद्दाख के अंदर मुकर्रर की गई है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम माइक्रोवेव वेपन्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लेज़र शुआएँ हैं उनके ज़रिए से भारतीय फ़ौज को टारगेट किया जाता है, भारतीय फ़ौज पर हमले किए जाते हैं और भारतीय फ़ौज से चेक पोस्टें छीनी जाती हैं। यही नहीं नाज़रीन काम, बल्कि चाइना की जानिब से जदीद तरीन जो मौसम सरमा से निमटने के लिए जो खैमे हैं या यूनिफॉर्म्स हैं या लिबास हैं फ़ौज के, वो भी दिए जा रहे हैं। इसके मुकाबले में चाइना भारतीय फ़ौज की ऐसी ऐसी तस्वीर जारी कर रहा है जिसमें भारतीय फ़ौज को फटे पुराने यूनिफॉर्म के अंदर देखा जा सकता है। जूते उनके पास नहीं हैं और उनके पास दीगर जो यूनिफॉर्म्स होते हैं या खैमे होते हैं वो नहीं हैं, जिससे भारतीय फ़ौज का मुराल एक तरह से कम हो रहा है और भारतीय फ़ौज ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकल तरीके से टॉर्चर हो रही है चाइना के हाथों। यही वजह है नाज़रीन काम ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज चीन के ख़िलाफ़ लड़ने से मुनकिर हो चुकी है। हज़ारों भारतीय फ़ौजी बागी हो चुके हैं कि वो चीन के ख़िलाफ़ ड्यूटियां सरंजाम नहीं देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है और यहाँ तक कि नाज़रीन काम रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आ रही हैं कि मौसम सरमा की वजह से भारतीय फ़ौज के ऐसे सैकड़ों जो फ़ौजी हैं वो बीमार हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं और बहुत से लोग मारे भी जा चुके हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो चीन भी बड़ी तैयारी कर रहा है और चीन की जानिब से भारत की जो समुद्री हदूद है वहाँ पर मुसलसल जंगी बहरी बेड़ों की मूवमेंट को बढ़ाया गया है। और भारत के ख़िलाफ़ जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी आर्मी को, PLA को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हुक्म दे रखा है कि किसी भी वक्त अगर जंग की नौबत आए तो भारत पर हमला कर दिया जाए, किसी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही कुछ नाज़रीन काम पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान भी चीन के मुकाबले में यही तैयारियाँ जारी रखे हुए है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने 2 रोज़ पहले इसी तरह की जंगी मशकों का मुआयना किया था। जदीद हथियारें, जदीद मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए हैं उनके तजर्बात किए गए हैं और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ शाहीन और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया चीनी जंगी तैयारों के साथ, चीनी फ़िज़ाइया के साथ मिलकर मुसलसल पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। LOC पर भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, लद्दाख के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम भारत अब ये भी परेशान है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, बिलखुसूस नेपाल, वहाँ भी चीन के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, चीन की फ़ौजें मौजूद हैं जो एक तरह से भारत को टारगेट कर रही हैं, भारत
के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। मुसलसल राबते करके नेपाल को ऑफर्स दी गई, पैसों का लालच दिया गया, फंडिंग दी गई और कहा गया कि अरबों डॉलर भारत देगा, लेकिन नेपाल ने भारत के ब्लॉक में जाने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि नाज़रीन काम बांग्लादेश को मनाने की कोशिशें जारी हैं, श्रीलंका को मनाने की कोशिशें जारी हैं और इसी तरह से भूटान और मालदीव वगैरह को भी, लेकिन ये सारे पड़ोसी मुल्क भारत को छोड़कर पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। तो इस एतबार से बैरूनी महाज पर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने भारत को पसपा कर दिया है, भारत को एक तरह से शिकस्त से दोचार करवा दिया है और भारत के टुकड़े टुकड़े करवा दिए हैं। आप जानते हैं अलहदगी पसंदों के हमले जारी हैं, माओ नवाज अलहदगी पसंद, नक्सली तहरीक के और दीगर तहरीकों के उनके हमले बढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन काम अगर बात कर ली जाए भारत की अंदरूनी सूरत हाल की, तो वो भी बैरूनी सूरत हाल की तरह कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि अंदरून खाना भी फसादात हैं, इंतशार है, बदअमनी है। 22 रोज़ हो चुके हैं किसानों की तहरीक जारी है और इन 22 दिनों के अंदर भारत की इकॉनमी को तकरीबन 9 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है और ये 9 खरब रुपए मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है जो सिर्फ किसानों की तहरीक की वजह से, भारत की मोदी हुकूमत की ज़िद और हटदर्मी की वजह से भारत की इकॉनमी को हो चुका है, लॉस हो चुका है। यही वजह है नाज़रीन काम एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 25 सालों के बाद भारत की इकॉनमी तनज़्ज़ुली का शिकार है, गिरावट का शिकार है, डाउन हो रही है और भारत मुसलसल परेशानी का सामना कर रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब नाज़रीन काम जो भारत के अंदर किसानों की, सिखों की जो तहरीक है, इसके लिए जहां भारत की पुलिस से लोग मदद कर रहे हैं सिखों की, वहीं भारत के फौज से भी जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो किसानों की हिमायत कर रहे हैं। अगरचे मोदी दहशतगर्द की जानिब से सिखों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ तक कि नाज़रीन काम बीजेपी, आरएसएस और दीगर जो मोदी के जो हिमायती लोग हैं उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, खुफिया सीक्रेट्स मीटिंग हैं जिनमें ये फैसले किए जा रहे हैं कि सिखों पर हमला करवाया जाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए, ये इसी तरह से कश्मीरी मुजाहिदीन पर लगा दिया जाए। लेकिन सिखों ने कहा है कि अगर इस बार उन पर हमला हुआ तो फिर वो मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ वो लड़ाई करेंगे। कहा जाता है कि सिखों के अंदर खालिस्तान की तहरीक भी भरपूर तरीके से चल रही है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि बैरूनी दुनिया के अंदर भी सिख कम्युनिटी से वाबस्ता, खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोग मुजाहरे कर रहे हैं। अगरचे नाज़रीन काम 22 से 25 किसान अब तक जाँ बहक भी हो चुके हैं, सर्दी की वजह से सख्त सर्दी है, हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसान डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि मोदी से या तो कवानीन वापस लेकर जाएंगे, मोदी या तो कवानीन वापस करेगा या फिर मोदी के खिलाफ अब तख्ता उनका उल्टा जाएगा, उनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उनकी हुकूमत को गिराया जाएगा। नाज़रीन काम कहा जाता है कि किसानों की तहरीक को मुसलमानों की जानिब से भी सपोर्ट किया जा रहा है। जो CAA, NRC और दीगर जो काले कवानीन बनाए गए थे उसके खिलाफ मुसलमान भी सरापा एहतजाज हैं और मुसलमान भी सिखों का साथ दे रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम अक़लियतें मुत्तफ़िक हों, मुत्तहिद हों और मोदी की हुकूमत का भारत से ख़ात्मा कर दें। और यही नाज़रीन काम पाकिस्तान की ख्वाहिश है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारतीय मज़ालिम से कश्मीर के अंदर बिलखुसूस तंग आ चुका है। कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हों, भारत कई हिस्सों में तकसीम हो। भारत नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।